हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट से अलग हटकर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि अपना आज का यह वीडियो एक ठग के ऊपर आधारित है और इस ठग को शायद इतिहास का सबसे बड़ा ठग कहना गलत ना होगा क्योंकि इसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर नटवरलाल की। मिस्टर नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इसके विषय में आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, यह वही नटवरलाल है जिसने अपने कारनामों से सरकार तथा प्रशासन की नींदें उड़ाकर रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नटवरलाल के नाम के आगे मिस्टर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इनके गांव वालों को इनका नाम केवल नटवरलाल लेना पसंद नहीं है। इनके गांव का नाम है जीरादेही, जो बिहार में स्थित है। इनका जन्म 1912 में हुआ था और इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। मिथिलेश ने पहली बार अपने पड़ोसी के फर्जी साइन कर उनके बैंक खाते से 4000 रुपये निकाले और यहीं से मिथिलेश प्रसाद का नटवरलाल बनने का सफ़र शुरू होता है। फिर क्या था, नटवरलाल अपने घर से भाग गया और कलकत्ता पहुंचता है। यहाँ पर उसने एक सेठ को 4.5 लाख का चूना लगाया और फिर कलकत्ता से भी भाग निकला। नकली साइन करने में नटवरलाल को मास्टरी हासिल थी। अंग्रेजी बोलना और भेष बदलना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था और वह अपने हर कारनामे को बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ अंजाम देता था। अब आपको बताते हैं कि नटवरलाल ने क्या क्या बेचा। नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। कहा जाता है संसद भवन तो इसने उस समय बेचा था जब उसके अंदर सारे सांसद मौजूद थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर नटवरलाल का आत्मविश्वास कितना ऊंचा था। आप सब सोचेंगे कि नटवरलाल से ये चीज़ें खरीदता कौन था, तो आपको बता दें कि मिस्टर नटवरलाल के ज़्यादातर शिकार विदेशी हुआ करते थे, लेकिन नटवरलाल के शिकार हुए लोगों में कुछ बड़ी हस्तियों का नाम भी आता है, जिनमें शामिल है रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, बिरला जैसे लोग, और इनके साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल हैं। नटवरलाल ने इतनी प्रसिद्धि पाई कि इनके नाम को या इनके किए गए कारनामों को फिल्मों में कई जगह प्रयोग में लिया गया। नटवरलाल ने भारत के कुल 8 राज्यों में ठगी के कारनामों को अंजाम दिया या कई बार गिरफ्तार हुआ, पर हर बार जेल से भाग जाता था। नटवरलाल पर पूरे देश में से 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें केवल 9 का ही फैसला आया था। अलग अलग मुकदमों को जोड़कर उन्हें कुल 109 साल की सज़ा हुई थी। केवल एक ही मामला था जिसमें उनकी बेल हुई, पर हर बार वह जेल से भाग ही गए थे। अपनी सज़ा में वह केवल 20 साल ही जेल में रहे। नटवरलाल को आखिरी बार सन 1996 में दिल्ली स्टेशन पर देखा गया था, जहां यह व्हील चेयर का बहाना बनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया था। इसके बाद नटवरलाल को फिर कभी नहीं देखा गया। अब आपको नटवरलाल और उसकी चालाकी की एक किस्सा सुनाते हैं जो लखनऊ सेंट्रल जेल में आज भी रिकॉर्डेड है। यह बात है उस समय की जब नटवरलाल लखनऊ जेल में था। तब उसके नाम उसकी पत्नी ने कई चिट्ठियां भेजी। चिट्ठियों को जेल में पहले जेलर या उनके कर्मचारी पढ़ते हैं, उसके बाद कैदियों को दी जाती है। तो उन चिट्ठियों में लिखा था कि घर की हालत ख़राब है, मैं कैसे बच्चों का भरण पोषण करूं, पर नटवरलाल ने कभी किसी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। तो एक दिन जेलर नटवरलाल से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इतनी सारी चिट्ठियां लिखी,
पर तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। वो बेचारी परेशान है, कुछ तो उसका जवाब देते। तो नटवर लाल ने कहा कि अब आपने कहा है तो जवाब जरूर दूंगा। फिर नटवर लाल ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि मैंने अपने खेत के एक कोने में सोना चांदी और गहनों से भरा हुआ एक थैला गाड़ कर रखा है, उसे निकाल कर तुम अपना काम चला लेना। जब चिट्ठी जेलर ने पढ़ी तो हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस आनंद फानंद में अपने साजो सामान के साथ नटवर लाल के खेत पर पहुंची और खेत को खोदना शुरू कर दिया। सारा खेत खोद डाला पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला और वे वापस लौट आए। अगले दिन नटवर लाल ने एक और चिट्ठी लिखी, कहा जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब खेत तैयार हो गया होगा, तुम उसमें बुआई करवा देना। जब जेलर ने पढ़ा तो हैरान रह गया और वह भी नटवर लाल के दिमाग की तारीफ करे बगैर नहीं रह पाया। नटवर लाल पूरे पुलिस प्रशासन को बेवकूफ बना चुका था। इस प्रकार के कारनामे नटवर लाल के बहुत सारे हैं। अगर आपको नटवर लाल के और भी किस्से सुनने हो तो कमेंट में नटवर लाल पार्ट 2 लिख कर सेंड कर दें। साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।